अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं ताहिर महमूद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूअर्स, कोई भी मेट्रो सिटी लाहौर के अंदर या फिर रूडा के किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसने ये वीडियो ज़रूर देखनी है। इसके अंदर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि रूडा बेसिकली क्या वाकई गवर्नमेंट का इदारा है, इसने किस किस प्रोजेक्ट को जो है वो अप्रूवल दिया हुआ है, और क्या वाकई मेट्रो सिटी जो है वो रूडा से अप्रूव्ड है, इनके पास कितनी लैंड है, रूडा मेट्रो सिटी को कितनी लैंड दे चुका है, उसके अलावा अगर इसने बाकी किन प्रोजेक्ट्स को जो है वो लैंड दी है, क्या वाकई मेट्रो सिटी को रूडा का फ़ायदा होना है या रूडा को मेट्रो का फ़ायदा होना है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि रूडा को इससे क्या फ़ायदा होना है, इनका आपस में जो जॉइंट वेंचर है वो बेसिकली क्या चीज़ है, गवर्नमेंट की ये लैंड है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होगा या फिर ये मेट्रो सिटी का एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होगा। ये सारे सवालात, इसके अलावा इनके मेट्रो सिटी और इस एरिया के अंदर और कौन से प्रोजेक्ट आएंगे, कितने साल के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर करने हैं, रूडा का जो आने वाले टाइम के अंदर क्या माइंडसेट है, उनका प्लान क्या है, उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, उन्होंने क्या करना है बेसिकली लाहौर के साथ, जिसकी इतनी ज़्यादा हाइप बनाई जा रही है। आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रांडिंग चेक की होगी, आदाब रावी और ये सारी मेट्रो सिटी जो है वो जो ब्रांडिंग कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों का आंसर जो है मैं इस वीडियो के अंदर करूँगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि रूडा बेसिकली है क्या और ये कब वजूद में आया, क्या वाकई ये गवर्नमेंट का इदारा है। तो 2020 के अंदर गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने जो है इस इदारे को जो है वो लॉन्च किया था, और 8 जून 2021 का नोटिफिकेशन आपके साथ जो है मैं वो शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। मैं जो भी आपके साथ बात करूँगा वो फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करूँगा, कोई भी अपनी मनगढ़ंत बात इसमें नहीं करूँगा या कोई भी ऐसी बात आपसे शेयर नहीं करूँगा जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशनल प्रूफ या फिर कोई उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट जो है वो ना मैं दिखा सकूँ। तो इसलिए जो भी बात करूँगा वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर करूँगा। तो जून 2021 का जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लॉ एंड पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स डिपार्टमेंट है उनका नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ शेयर किया। इन्होंने बहुत सारे मोज़ा, और वो कितने कौन से मोज़ा और कौन से खसरा नंबर जो है वो इनको ज़मीन के शेयर किए, वो हज़ारों के अंदर लिस्ट है, वो भी मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर देख रहा हूँ। तो वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मोज़ा जो हैं और खसरा नंबर वो रूडा को दिए गए और क्यों दिए गए, ये मैं आपको बताता हूँ। ये नंबर तो जो मैंने आपको लिंक शेयर किया है, ये सारे नंबर जो है वो जो सारे मोज़ा नंबर जो हैं ये इनको अलॉट किए गए। अलॉट इसलिए किए गए कि रावी के दोनों तरफ जो है वो तकरीबन 1 लाख एकड़, तकरीबन 8 लाख कैनाल जो है वो बनते हैं, ये रूडा को दिए गए। ये है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने क्या है कि रावी के जो दरिया के साथ वाला जो फ्रंट है दोनों तरफ का, उसको हम नए मॉडर्न तरीके से जो है वो डेवलप करें। और क्यों करें, उसकी वजह ये है कि जो लाहौर है, पुराना लाहौर, इंटीरियर लाहौर, उसके अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा कंजेशन आ चुकी है। वहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल, वहाँ पे सीवरेज के मसाइल, वहाँ पे जो है वो एयर क्वालिटी, जो स्मॉग है, पोल्यूशन है, उसके मसाइल, उसको कंट्रोल, लॉ और ऑर्डर, सिक्योरिटी के मसाइल, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना, उसकी सारी अमेनिटीज़ को, बारिश होती है तो उसके ड्रेनेज के मसाइल, ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए उन्होंने कहा कि हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाते हैं, कि जो रावी का दूसरी साइड है, जहाँ पे एक साइड पे तो लाहौर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, तो दूसरी तरफ आबादी लेके जाते हैं, प्लस वहाँ पे हम लोग बाकी बड़े डेवलपर्स को लेकर आएंगे। अच्छा, एक तो इन्होंने ये इरादा कर लिया कि हम इनके पास 8 लाख कनाल है, तो क्या 8 लाख कनाल ये लोग खुद डेवलप करेंगे? ये तो मेगा किस्म का जो अमाउंट बन जाती है इसको डिलीवर करने के लिए, तो वो ऑब्वियसली पंजाब गवर्नमेंट इतने पैसे नहीं दे सकती। तो इसके पीछे इनका प्लान क्या है, इन्होंने प्लान बनाया, इन्होंने प्लान ये बनाया कि हम प्राइवेट डेवलपर्स को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे, उनको कहेंगे कि आप आएँ और यहाँ पे आके हमारी लैंड हमारी होगी, हम आपको लैंड देंगे, आप इसके ऊपर डिलीवर करें, एक जॉइंट वेंचर, एक जेवी जिसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं, वो करेंगे। इसकी जो कुछ चीज़ें, चलो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि इससे दोनों को क्या क्या फ़ायदा होगा, कौन सी चीज़ जो है वो कौन कवर कर रहा होगा, रूडा क्या देख रहा होगा और जो ये बाकी प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं वो क्या देख रहे होंगे। तो ये इन्होंने बनाया। तो प्राइवेट डेवलपर्स के थ्रू जो रावी फ्रंट है इसको इन्होंने डेवलप करना है, इसके अंदर इसको कमर्शलाइज करना है। जाहिर सी बात है, खूबसूरत एरिया है जो कि अनटच एरिया है, जहाँ पे अभी आबादी नहीं है, एक ग्रीन एरिया है जहाँ पे इन्वायरमेंट, आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है वो प्रोजेक्ट्स लेकर आ सकते हैं। तो उस पर मैं बात करता हूँ। तो ये तो सबसे पहली चीज़ है कि इन्होंने, एक गवर्नमेंट का इदारा है, 2020 के अंदर जो है ये वजूद के अंदर आया है। 2021 का जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट का मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। अब न्यू मेट्रो सिटी को इन्होंने क्या अप्रूवल दिया है या नहीं? न्यू मेट्रो सिटी को अप्रूवल दे चुके हैं। कितनी लैंड का अप्रूवल दे चुके हैं? ये 589
589 कनाल का जो है ये इनिशियल अप्रूवल है। इसके बाद साथ साथ और अप्रूवल दे रहे हैं। और ये किस मौजा के अंदर इन्होंने अप्रूवल दिया है? पहले तो इन्होंने मौजा बुर्ज तारी एंड साहदवार, ठीक है, ये इस मौजे के अंदर इन्होंने इनको अलॉटमेंट की है। उसके अलावा बाबू साबू और चमरूपुर, सॉरी अगर कोई प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि जाहिर सी बात मेरे इलाके नहीं, मैं प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई मिस्टेक हुई है तो बाबू साबू और चमरूपुर, तो ये इन मौजा के अंदर जो है ये जो मेट्रो सिटी को जो है इन्होंने लैंड अलॉट की है। अब इनिशियली इन्होंने एक कुछ फेज के लिए जो है वो लैंड अलॉट की है, जैसे जैसे डिलीवर होता जाएगा तो और लैंड जो है वो अलॉट कर दी जाएगी। ये जो इसकी भी जो मैं बात कर रहा हूँ कि कौन सी किस जगह पे की है, इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसकी जो है डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि पहली बात यह है कि इनको अप्रूवल मिल चुका है, फाइनल जो एलोकेशन है वो मिल चुकी है और उसके अंदर इन मौजा के अंदर इनको जो है वो ज़मीन अलॉट की है। अब इसके अलावा मेट्रो सिटी के अलावा इस जगह पे कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको और लैंड अलॉट की है वो भी मैं आपको बता दूं, बल्कि पहले ही बता ले तो फिर आगे जाता हूँ। इसके अलावा अलकरम गार्डन है, उसके अलावा एक वाल गार्डन है, न्यू मेट्रो सिटी हो गया एक, और अल रहमान गार्डन। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो रूडा जिनको ज़मीन दे चुका है, जिनको फाइनल जो है वो सेंक्शन कर चुका है, ग्रांट कर चुका है कि ये यहाँ पे प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। उनके अंदर लोकेशन की अगर बात करें तो मेट्रो सिटी की लोकेशन बहुत बेहतर है। इसके ऊपर एक और वीडियो भी बनाऊंगा कि इन बाकी प्रोजेक्ट की क्या लोकेशन है, लेकिन इसकी लोकेशन पे मैं गूगल अर्थ के ज़रिए एक वीडियो बना चुका हूँ जो हमारी न्यू मेट्रो सिटी लाहौर की प्लेलिस्ट है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं कि मैं डिटेल वीडियो बनाई है। उसके अंदर अब हम बात करते हैं कि एरिया ऑफ अथॉरिटी जो है ना, इसका मैप दिखाता हूँ कि कौन सा एरिया जो है वो इसके अंदर आता है रूडा के अंदर। तो ये 1 लाख एकड़ या फिर 8 लाख कनाल जो है ये आता है। और ये मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मैप दिखा रहा हूँ, जो काली लाइन जा रही है ये इसके रावी के दोनों तरफ, ये एरिया जो इसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर, इसकी अथॉरिटी के अंदर आता है। मोजाज का भी मैप दिखा देता हूँ, इसके अंदर कौन कौन से मोजा आते हैं, ये मोजा का भी मैप आप जो है वो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या रूडा की वजह से मेट्रो सिटी को कोई फायदा होना है या नहीं होना, या मेट्रो सिटी की वजह से रूडा को फायदा होना है या नहीं होना। तो सबसे पहले तो जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का फायदा होगा, क्योंकि जो रूडा है इसने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, वो चाहता है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो या वो करवाए ताकि और प्राइवेट डेवलपर्स भी यहाँ पे आके प्रोजेक्ट करें। और इसके अंदर जाहिर सी बात है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी होने हैं। और यही रीज़न है कि जो रूडा है इसको हाईवे बना के दे रहा है इन प्रोजेक्ट्स को, कि वो रावी के साथ साथ जो है वो बड़ी एक हाईवे होगी जिससे ये एक्सेस कर सकें सारे प्रोजेक्ट और वहाँ से आप वापस आ सकते हैं। तो ताकि जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट बनते हैं उनको फैसिलिटेट करना रूडा का काम है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर जो है वो रोड का हो गया, ट्रांसपोर्ट का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पानी हो गया, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर जो है वो रूडा हेल्प करेगा। फिर मास्टर प्लानिंग होगी, जो इसका मास्टर प्लानिंग होगा तो जाहिर सी बात है एक मॉडर्न लेआउट के ऊपर जो है वो रूडा चाहता है जितने प्रोजेक्ट्स आए उनके अंदर जो है वो ये सारी फैसिलिटीज जो है मॉडर्न डे की वो सारी अवेलेबल हों और एक मॉडर्न लेआउट के ऊपर ये जो प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर करें। उसके अलावा तीसरी चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है रेगुलेटरी सपोर्ट। रमज़ान है, सॉरी मेरी जो है वो थोड़ा सा मुंह सूख रहा है। तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो रेगुलेटरी जो है इनको हेल्प, क्योंकि देखें कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसके लीगल अफेयर्स हैं, जो कि पाकिस्तानियों को बहुत टेंशन होती है। पिछले 2-3 साल के अंदर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट होते हैं उनके पास लैंड नहीं होती, उनके पास NOC नहीं होता, लेकिन वो जो है वो बेच रहे होते हैं। तो ये जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे उनको ये टेंशन नहीं होगी कि गवर्नमेंट की जो एक अथॉरिटी है, एक इदारा है, वो लैंड दे रहा है। तो इनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि जो भी परमिट लेने हैं, रोड वगैरह जो लिंक करने हैं ताकि इनको ईजी एक्सेस हो, तो वो सारी चीज़ें जो है वो रूडा देख रहा होगा। तो इससे कुछ फ़ायदे तो जो होंगे मैं आपको सादे सादे, एक तो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट का जो लोगों का इशू होगा ये रिजॉल्व हो जाएगा। लोगों को पता होगा कि पीछे एक गवर्नमेंट का इदारा खड़ा है, उनकी लैंड है, वो इसको ओवरसी कर रहे हैं कि काम सारा ठीक हो रहा है। एक स्टेट ऑफ द आर्ट, एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर जो है वो डिलीवर कराएंगे। इनहेंस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे जब, जाहिर सी बात है इसके अंदर और डेवलपर भी आएंगे, सारे आसपास प्रोजेक्ट हो रहे होंगे, तो ये एरिया जो है ये फ्यूचर लोगों को इसके अंदर, इस एरिया के अंदर नज़र आ रहा होगा। इस पर भी आगे फर्दर बात करता हूँ। इंटीग्रेशन विद लार्ज अर्बन प्रोजेक्ट्स, ये भी मैंने बड़ा इसको सोच समझ के ये ऐड किया कि इसका जो बाकी जाहिर सी बात है इस एरिया के अंदर और अर्बन प्रोजेक्ट्स जो मॉडर्न लेआउट के ऊपर जब फॉर एग्जांपल बड़े इन्वेस्टर आते हैं, जाहिर सी बात है मुल्क के हालात कभी तो ठीक होने हैं, जो कि एक इंसान उम्मीद के साथ जिंदा है। तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर आते हैं वो अच्छी लोकेशंस के ऊपर बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो वो यहाँ पे जाहिर सी बात है बड़े जो
इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं, इंटरनेशनल कंपनीज आती हैं जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं। तो इस तरह के एरियाज़ के अंदर जहाँ पे कह लें कि इन्वायरमेंट अच्छा हो, जहाँ पे वो जो प्रोजेक्ट लगा रहे हों वो एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा हो, फ्यूचर को एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट हो जहाँ पे वो लंबे अरसे के लिए जो है वो काम कर सकते हैं, तो वो ये एरिया है जहाँ पे ग्रीन है, जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होगी, नया एरिया डेवलप हो रहा होगा। और आपको पता है कि एक एरिया की एक पोटेंशियल होता है। अब इंटीरियर लाहौर के रेट जो है वो करोड़ों में जा चुके हैं और एक उस पर हम फर्दर बात करेंगे, लेकिन अब ये जो एरिया है इसको फर्दर आने वाले सालों के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल होगा। कितना पोटेंशियल होगा फर्दर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। अच्छा, एक और सवाल जो है कमेंट आया था कि इनका आपस में एग्रीमेंट क्या है, रूडा का और मेट्रो का, इनसे क्या दोनों को फायदा होगा, तो उस पर बात कर लेते हैं। जो रूडा है वो इसकी जो ओवरसी कर रहा होगा, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन, उसको कैसे लेआउट, सारी चीज़ें कि किस तरह ये डिलीवर कर रहे हैं वो चीज़ें। और जो मेट्रो सिटी है वो इसको डेवलप करना, मतलब इसकी जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट है वो मेट्रो सिटी देख रहा होगा। जो और रेगुलेटरी जो ओवरसी करना है, ओवरसाइट करना है उसको, वो जो है वो रूडा देख रहा होगा कि सारे जो है वो मामलात जिस तरह का कहे गए हैं, जो रिक्वायरमेंट है, इतना ग्रीन एरिया, इतनी रोड छोड़नी, इतनी मस्जिद, स्कूल, ये सारी चीज़ें वो देख रहे होंगे कि जैसा हम चाहते हैं, जिस तरह हमारा आपस में जीवी है वो उस तरह डिलीवर हो रहे हैं नहीं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और जोनिंग के अंदर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है उसके अंदर भी इसको रूडा हेल्प करेगा कि कनेक्टिविटी, बाकी जो पुराना लाहौर है, जो इंटीरियर लाहौर है, उसके साथ कनेक्टिविटी जो है न्यू मेट्रो सिटी लाहौर की, वो करवाने के अंदर हेल्प करेगा। इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली, गैस, ये चीज़ें प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। और उसका रीज़न भी यही है कि ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, या फिर रूडा कोई ऐसा नहीं है कि वो इनका कोई कंपेटिटर है, बल्कि उसने ये करना है तो बाकी डेवलपर ने आना है। तो वो चाहेंगे कि बेहतरीन जो भी स्टार्टिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ये बेहतरीन किस्म के जो है वो प्रोजेक्ट बने, ताकि जो आने वाले डेवलपर है जिनके साथ इन्होंने ये जो लैंड है बाकी डेवलपर्स को भी देनी है। 8 लाख कैनाल है, इट इज़ अ ह्यूज ह्यूज ह्यूज, एक मतलब शहर से भी बड़ी एक जगह। जो छोटे छोटे सिटीज़ होते हैं ना, मतलब आप बाहर के मुल्कों में देखते हो छोटी छोटी सिटीज़ होते हैं तो उनकी लैंड्स भी इतनी नहीं होती। तो ये एक बहुत ह्यूज किस्म का प्रोजेक्ट है और फ्यूचर के अंदर इन्होंने ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टर आए। तो उनके लिए चाहते हैं कि ये जाहिर सी बात है, इसको इंटीरियर लाहौर के साथ कनेक्ट करना ताकि लोगों की ट्रैवलिंग ईजी हो, रोड का नेटवर्क हो गया, ये सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैं एंड में बोल रहा हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गवर्नमेंट सपोर्ट है और जो अप्रूवल्स हैं, कि मतलब कोई भी इनको एक अप्रूवल चाहिए, परमिट चाहिए, तो उसके अंदर हेल्प करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है ये रूडा एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, उनका ये एक प्रोजेक्ट है, तो वो जाहिर सी बात है ये सारी जो परमिट के अंदर जो रेगुलेटरी सपोर्ट है इसको जो है वो सारे सपोर्ट करेंगे। अगर हम कंपेटिटर्स की बात करेंगे इनके साथ और इनके मुकाबले के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, और इसके ऊपर एक मैं नेक्स्ट वीडियो जो स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये इनके कंपेटिटर्स अभी आपको बता देता हूँ कि इनके क्या रेट हैं और क्या मेट्रो सिटी के रेट इनसे ज़्यादा हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। कंपेटिटर्स जो मुझे लगता है जिनके ऊपर, हाँ, अगर आपको कोई और आप लगता है कि यार इसके बारे में बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करूँगा, आप कमेंट सेक्शन में या मुझे व्हाट्सअप कर दें। लेक सिटी लाहौर हो गया, कैपिटल स्मार्ट सिटी हो गया, ऑब्वियसली पार्क व्यू सिटी, एलडीए सिटी लाहौर, अलकबीर टाउन, उसके बाद एंड में मैंने डीएचए और बैरियर टाउन रखा है। इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या ये इसके कंपेटिटर हो सकते हैं, क्या लोकेशन ऐसी है। अब एंड में जाते जाते वीडियो क्लोज करूंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा कि हम लोग अगली वीडियोस के अंदर एक तो इनके रेट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, इनके कंपेटिटर्स। लेकिन इस टाइम यह है कि कितने सालों के बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर होने हैं, या फिर जो इस रूडा की लैंड है इसका पोटेंशियल कितना बड़ा है, कितने अरसे के अंदर ये डिलीवर हो सकते हैं। तो मेरे जहन के अंदर जो आता है, जो मैं अपनी एक नाकिस कह लें एक छोटी सी सोच के मुताबिक जो है वो बता सकता हूँ, या अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो बता सकता हूँ, ये है कि 5 से 10 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट्स आपको शक्ल के अंदर नजर आ जाएंगे। ऑब्वियसली 2-3 साल के अंदर जो मेट्रो सिटी लाहौर जैसे, अगर आप फॉर एग्जांपल बिल्कुल M2 के ऊपर है, तो 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे अभी से वहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह कंप्लीट हो गया, तो वहाँ पे घर बनना स्टार्ट हो रहे होंगे। लेकिन ये एरिया आबादी की तरफ जाता हुआ 5-10 साल के अंदर मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि उस वक्त तक ये सारे बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी होंगे, मेट्रो सिटी के अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका होगा। लेकिन अगर आप ये देखें क्या वाकई इसका पोटेंशियल इस एरिया कितना बढ़ जाएगा कि इंटीरियर लाहौर से ये ऊपर चला जाएगा, तो पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह 2-3 रीजन मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये है कि ये नया एरिया है, एक रिवर फ्रंट, रावी फ्रंट कह लें, वो एरिया डेवलप होना है, उसके ऊपर बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनेंगी, वहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बनेंगे। तो इस एरिया को एक नया सिटी के तौर पे जो है वो लॉन्च किया जाएगा, तभी इनको 8 लाख कनाल जो है वो दी गई है। तो ये फ्यूचर तो इसका बहुत ब्राइट है। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि इसको कैसे डिलीवर करते हैं, इसको कैसे मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं, इसको कैसे लोग रिस्पॉन्स देते हैं, और स्पेशली कि मुल्क के हालात कैसे होते हैं, इन्वेस्टर इसको कैसे देखते हैं।
लेकिन जो अभी देखें जो कीमतें हैं इंटीरियर लाहौर की और उससे अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो इसकी कीमतें बहुत कम हैं। और अगर ये एरिया अगर आप 4-5 साल रखते हैं तो जाहिर सी बात है इसके अंदर ऊपर जाने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब हमने एडवांटेजेस की तो बहुत आप कह रहे होंगे बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस की बात कर ली, तो क्या इसके अंदर कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि सारी इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें। डिसएडवांटेज सिर्फ जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि आप इंटीरियर लाहौर की फैसिलिटीज से फॉर द टाइम बीइंग आप दूर हो जाएंगे। हाँ, फॉर द टाइम बीइंग मैंने वर्ड यूज़ किया, ये आगे आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल्स और बाज़ार हो गए, मार्केट हो, ये जितनी चीज़ें हैं, बस स्टैंड हो गया जी, ट्रांसपोर्टेशन अगर आपने करनी है या फिर जो उसकी घूमने फिरने की जो इंटीरियर लाहौर के अंदर जगह है, खाने पीने की, ये सारी चीज़ों से आप दूर हो जाएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग क्यों मैंने कहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रोड नेटवर्क ऑब्वियसली ये मेट्रो सिटी एक दूसरी तरफ है और रावी के जो पहली साइड है उस साइड पे सारा इंटीरियर लाहौर है। जब ये रोड नेटवर्क बन जाएगा, एक तो यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जाएगा, प्लस ये है कि रोड नेटवर्क और जब ये एस्टेब्लिश हो जाएगा तो इतना इजीली आप ट्रैवल कर सकेंगे, बल्कि आप एक बेहतर फील करेंगे कि आप रहते एक पुरसकून जगह पे हैं जहाँ पे आपको इजी सस्टेनेबल एक क्या कहते हैं हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है, जो कि हमने पिछले दिनों में क्या ये अभी सीजन जो सर्दियों में गुजरा है इसमें देखा है कि स्मॉग इंटेंस लेवल की थी। तो जाहिर सी बात है जितना आप साइड पे मूव करेंगे एक नए एरिया के अंदर जहाँ पे कम कंजेशन है, कम ट्रैफिक है, कम पॉपुलेशन है, तो वो जाहिर सी बात है वहाँ पे आप बेहतर फील करेंगे। दूसरा ये कि रोड नेटवर्क हो जाएगा तो वहाँ पे आपको ट्रैवल, अगर आप इंटीरियर लाहौर के अंदर भी जाते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई गवर्नमेंट का जो इदारा है या ऑफिस है वहाँ पे जाकर आपने कोई काम करवाना है या काम है आपका, तो वो भी आप ट्रैवल कर सकेंगे। तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज क्या कहते हैं, इट इज़ अ ह्यूज टॉपिक। इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा जो है वो मवाद डाल सकते हैं और अभी मैं देख रहा हूँ कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, रमज़ान है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हम नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए कुछ टॉपिक छोड़ेंगे जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि अभी मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई हैं जिसकी वजह से मैंने ये रिसर्च की है, इस पर बैठा हूँ और फिर मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की हैं। अगर आपको लगता है कि हम अगले टॉपिक के अंदर क्या क्या करें, कवर करें, क्योंकि रूडा के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग हो रही है, लोगों के कानों में ये अगले कुछ सालों तक ये जाता रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें पता हो, रूडा किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता हो। तो हम इसको एक्सटेंसिव लेवल के ऊपर हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। आपने सजेशन और फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।